ओम शांति मित्रों, गुड मॉर्निंग, साइलेंट मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। सुनेंगे आज की अमृत कहानी। कहानी का टाइटल है 100 साल का मौन। काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक घंटा था जो 100 साल से नहीं बजा था, क्योंकि उसे बजाने के लिए पाप रहित हाथ चाहिए था। कहते हैं औरंगजेब के समय में जब मंदिर टूटा तब पुजारियों ने एक बड़ा पीतल का घंटा कुएं में छिपा दिया। जब अहिल्याबाई ने मंदिर फिर बनवाया, घंटा निकाला गया। महंत ने उस पर संस्कृत में खुदवाया, यह घंटा वही बजाए जिसके मन में चोरी, झूठ, हिंसा न हो। लोग आए, राजा आए, साधु आए, संत आए, सबने रस्सी खींची, घंटा हिला तक नहीं। धीरे धीरे लोगों ने कोशिश छोड़ दी। घंटा मंदिर के कोने में लटकता रहा। धूल जमती रही। बच्चे पूछते, बाबा यह बजता क्यों नहीं है? पुजारी कहते, पाप रहित हाथ अब कलयुग में है कहाँ। एक बार माघ की ही अमावस्या को काशी में भारी भीड़ थी। उसी रात गांव में गाजीपुर से माधो नाम का एक चोर काशी आया। वह 15 साल से चोरी करता था। पहले मजबूरी में, फिर आदत हो गई तो आदत में। उस रात उसने सोचा, विश्वनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ में किसी सेठ की थैली मिल जाएगी। वह घाट पर नहाया भी नहीं, सीधे मंदिर की गली में घुसा। भीड़ में धक्का लगा, एक बूढ़ा गिर पड़ा। माधो ने उसे उठाया। बूढ़े की लाठी टूट गई। माधो ने अपनी धोती फाड़कर लाठी बांध दी। बूढ़ा बोला, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। माधो हंसा, मेरा भला भगवान नहीं करता। वह मंदिर पहुंचा। आरती हो रही थी। पुजारी ने कहा, आज कोई पाप रहित है तो घंटा बजाकर दिखाए। भीड़ हंसी। माधो कोनों में खड़ा था। उसने सोचा, मैं तो पापी हूँ, फिर घंटा देखूं तो सही। वह धीरे धीरे घंटे के पास गया, रस्सी पर हाथ रखा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मत छू। वह मुड़ा, देखा एक 7 साल की लड़की, मैली फ्रॉक, हाथ में मिट्टी का दिया। लड़की बोली, तुम बजाओगे तो बजेगा नहीं। सब हंसे गए। माधो बोला, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं गंगा किनारे फूल बेचती हूँ। माँ बीमार है, आज दिया चढ़ाने आई हूँ। पंडित जी ने कहा था, घंटा पापी से नहीं बजता। माधो ने पूछा, तू पापी है? लड़की हंसी, मैंने कल एक बेर चुरा कर खा लिया था। माँ का दवा के लिए पैसे नहीं थे। माधो का हाथ रुक गया। उसने पहली बार किसी को अपने जैसा देखा। आरती खत्म हुई, भीड़ छटने लगी। लड़की ने दिया जलाकर शिवलिंग के पास रखा और फिर लौटकर बोली, तुमने उस बूढ़े को उठाया था, मैंने देखा। माधो चौंका, तू वही थी? लड़की बोली, हाँ। तुम चोर हो ना? माधो ने सिर झुका लिया। लड़की ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, चलो दोनों खींचते हैं, पाप आधा आधा बट जाएगा। माधो हंसा, पाप बटता नहीं है। फिर भी उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर रस्सी खींची। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर घंटा हल्का सा हिला, धूल सरी,
दूसरी बार खींचा, एक धीमी गूंज निकली, टन। तीसरी बार दोनों ने पूरी ताकत लगाई, घंटा बजा। 100 साल बाद काशी का वह घंटा बजा। आवाज़ ऐसी गूंजी कि कबूतर उड़ गए। पुजारी थाली छोड़कर दौड़े। भीड़ रुक गई और पुजारी चिल्लाया, किसने बजाया? माधो डर गया, भागने लगा। लड़की ने उसका कुर्ता पकड़ लिया, बोली, भागो मत। पुजारी ने देखा, एक चोर और एक फुलवाली। दोनों बोले वह बोला, असंभव है, तुम दोनों पापी हो। माधो ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं चोर हूँ। मेरे जीवन में सैकड़ों जेबें काटी हैं। आज भी चोरी करने आया था, पर इस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा। इसने कहा, पाप बांट लेते हैं। मैंने सोचा, अगर पाप बांट सकते हैं तो शायद पुण्य भी। लड़की बोली, मैंने बैर चुराया था। पुजारी चुप रहा। महंत आए, उन्होंने घंटा देखा, रस्सी देखी, बोले, 100 साल में पहली बार बजा है। शास्त्र कहता है पाप रहित हाथ चाहिए। इसका अर्थ तुमने गलत समझा है। लोगों ने पूछा, क्या अर्थ गलत? अर्थ क्या है? महंत बोले, पाप रहित का अर्थ निष्पाप होना नहीं है। अपने पाप को जानना है, स्वीकार करना है। जो अपने पाप को छिपाता है उसका हाथ भारी हो जाता है। जो कहता है मैं पापी, मुझे क्षमा करो, उसका हाथ हल्का हो जाता है। आज इस घंटे को 2 हाथों हल्के हाथों ने छुआ। एक ने चोरी मानी, एक ने बैर चुराना माना। घंटा रोज बजने लगा। उस रात के बाद महंत ने नियम बदल दिए। अब आरती से पहले पुजारी कहता, जिसने आज कोई भूल की हो आए और घंटा बजाए। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन एक हलवाई आया, बोला, मैंने घी में मिलावट की। उसने रस्सी खींची, घंटा बजा। फिर एक छात्र आया, बोला, मैंने माँ से झूठ बोला, घंटा बजा। माधो ने चोरी छोड़ दी। वह गंगा किनारे नाव चलाने लगा। लड़की का नाम गौरी था। माधो ने उसकी माँ का इलाज कराया। गौरी अब फूल नहीं बेचती, मंदिर में दिया जलाती है। लोग पूछते हैं, घंटा अब रोज कैसे बजता है? पुजारी हंसकर कहता है, क्योंकि काशी में अब लोग पाप छिपाते नहीं, मान लेते। 100 साल का मौन इसीलिए नहीं था कि दुनिया में कोई पवित्र नहीं था। मौन इसीलिए था कि सब खुद को पवित्र समझते थे। जिस दिन हम अपने भीतर की चोरी, अपना छोटा सा बैर चुराना स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारा हाथ भी घंटा बजा सकता है। और काशी का वह घंटा आज भी बजता है। हर शाम किसी न किसी हल्के हाथ से घंटा जरूर बजता है। अच्छा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। मित्रों, कहानी से सीख मिली हो तो कहानी को लाइक करना, अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों को शेयर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक छोटी सी कमेंट करना। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।